सोचती हूँ कि लोगों को पैसे ना देके कुछ रोजगार दिया जाए कि वो काम करें। आप पैसे देंगे कल को खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उनको काम देंगे तो वो निरंतर करते रहेंगे। हम पैसे देने में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, या कोई भी हम कुछ भी, हमारी जो संस्था है वो मेन रोजगार पे काम करती है। चाहे अगर वो सिंगल महिला हो और या विडो हो या फिर कोई दादी है, अगर उसको कोई भी प्रतिभा है तो हम उसके काम को आगे बढ़ाने की ट्राई करते हैं। या अगर कोई भी विकलांग भाई है हमारा, कोई दादा है, तो उसको को हम कैबिन बना के देते हैं। वो जिस तरह का काम कर सके उस तरह में हम उनकी हेल्प करते हैं कि वो काम करें, फ्री नहीं बैठे। अगर वो फ्री बैठेंगे तो वो चार चीजें सोचेंगे और अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। वो कुछ करें, रोजगार करें, तो जिससे वो चार लोगों से मिलेंगे, उनका संपर्क होगा, काम होगा, उनके पास चार पैसे आएंगे, जिससे वो अपने घर परिवार को। जो खास मेहमान हैं जो लगातार जो है सामाजिक क्षेत्रों में सोशल एक्टिविटी करते आ रहे हैं, हमारे साथ हेल्प ड्राइव फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी हमारे साथ उपस्थित हैं। इस साथ जो है पूजा जी हैं। पूजा जी, आपका स्वागत है सिटीजन आवाज में। थैंक यू। किस तरह का आपके एनजीओ को लेकर अगर बात करें तो किस तरह से आपका एनजीओ कार्य कर रही है? मुख्य आपके एनजीओ का किस तरह का सब्जेक्ट है, किस तरह से काम कर रहे हमारी जो मेन काम है वो जो रोड साइडर होते हैं, यानी जो रोड पे होते हैं लोग, जिनके पास घर नहीं होता है रहने के लिए या फिर खाने के लिए नहीं होता, या बेसहारा जो दादियां हैं, माँ हैं, जिनको लोग छोड़ देते हैं, इस तरह की जो हमें रोड पे मिलते हैं, तो हम घर विहोड़ा लोग कहते हैं, जैसे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो ऐसे लोगों पे हमारी संस्था काम करती है। हम उनको उस जगह से लेकर आते हैं। हमारा यहाँ पर शेल्टर होम चलता है सूरत महानगर पालिका से। तो यहाँ पर हम उनको लाकर रखते हैं। वहां पे उनको खाने का, रहने का, वो सारी सुविधा देते हैं जो उनको परिवार के साथ मिल सकती है। जैसे यहाँ सूरत में तो हमारे 5 शेल्टर होम है, और उस 5 शेल्टर होम में एक शेल्टर में 400 से 450 और किसी में 350 इस तरह के लोग हैं, यानी 2200 लोग उन शेल्टर होमों में रहते हैं। तो उस तरीके में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ लोग परिवार के साथ रहते हैं उसमें। और उसमें जो फैमिलियां हैं, कुछ फैमिलियां ऐसी हैं जो अपना काम करके भी अपना रोजगार करती हैं। और कुछ फैमिलियां ऐसी हैं जो जिसमें विकलांग है, विकलांग भाई भी रहते हैं, तो उनको जैसे रोजगार के लिए हम कैबिन दे देते हैं कि अगर उनको कंपनियों में काम नहीं मिल रहा है तो हम उनको कैबिन प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपना रोजगार चला सके। और जैसे विधवा बहनें हैं तो उनको हम सिलाई मशीन देते हैं। अगर उन्हें नहीं आता है तो हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारे शेल्टर होम में भी हमने एक रूम बनाकर रखा है जिसमें सिलाई की ट्रेनिंग दी जाती है, और बाहर से हम उनको काम भी लेते हैं। तो जो शेल्टर होम में जो महिलाएं हैं वो वहां पर रह के भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अपने बच्चों को देख कर भी। हैं? गवर्नमेंट की कई सारे स्कीम भी चल रही है, क्या उस स्कीमों के तहत कोई बेनिफिट मिल पाता है? आप जो काम कर रहे हैं लगातार, चूंकि एनजीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कहाँ से चैरिटी मिल पाता है? किस तरह की स्कीम, सरकार की, गवर्नमेंट की स्कीम? ऐसा है, जैसे अगर किसी को मेडिकल की जरूरत है तो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, तो हम वहां पर उनको इलाज करवाते हैं। बाकी हमारा जो शेल्टर होम है वो सूरत महानगर पालिका के ही उससे चल रहा है, तो उनके से जो फंडिंग आती है उससे। बाकी हमारा जो एनजीओ है उसमें भी लोग हेल्प करते हैं, तो जिससे जो थोड़ा बहुत है वो काम हो जाता है। इस काम को लेकर टीम बनाएंगे, दूसरे शहरों में टीम बनाएंगे, उन लोगों को भी। जैसे हमारा सोशल मीडिया पे भी, आप फेडराइट फाउंडेशन करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हम किस तरीके से काम करते हैं वो आपको दिखाई देगा उसमें। अभी आपके एनजीओ में वॉलंटियरों की संख्या कितनी है? ऐसे टोटल आप अगर ऐसे बाहर से देखें तो जो हमको देखते हैं तो ऐसे 2000-3000 रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास है ही। और यहाँ सूरत में भी है हमारी 30-40 की टीम है। जो एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो एनजीओ का ये जो आपके दिमाग में इस तरह के कार्यक्रम को लेकर, सोशल एक्टिविटी को लेकर क्या लग रहा है? जो कि जो सीनियर सिटीजन की अगर बात करें या फिर बच्चे, ज्यादातर यहाँ जो आपके शेल्टर होम में हैं वो किस तरह के, किस प्रांत के ज्यादातर बच्चे हैं या फिर सीनियर सिटीजन हैं? गुजरात के भी हैं, बाहर के हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, बिहार के हैं। हम जो ज्यादातर केस लेते हैं उसमें उड़ीसा के लोग काफी मिलते हैं, झारखंड के मिलते हैं, यूपी के, बिहार के, जो बाहर से वहां से आके यहाँ पर है। ये चीज मैंने एक चीज देखी है, जो मतलब यूपी बिहार से हमको वृद्ध नहीं मिलते हैं, जो सीनियर सिटीजन है वो नहीं मिलते हैं। लोग मिल जाते हैं जिनको काम की जरूरत है इस तरीके के, लेकिन गुजरात के जो वृद्ध हैं वो हमको यहाँ पर बहुत मिलते हैं। अच्छा, मतलब तो मतलब ये पूरी तरीके से जो यहाँ बच्चे लोग जो पहुँचते हैं वहाँ से, यूपी या बिहार से, उस तरह के ट्रेनिंग को लेकर क्या लग रहा है? जो कि ट्रेनिंग जो एम्पावर करने को लेकर हो, या जैसे आप बता रहे हैं महिलाओं को लेकर हो, उनको एम्पावर किया जा सकता है। सरकार की भी कई योजनाएं चल रही है, कई सारे एनजीओ चल रही है देश में। अगर बात करें तो लगभग 5 से 6 करोड़ एनजीओ रजिस्टर्ड है जो काम कर रही है अलग अलग सेक्टरों में। कई सारे एनजीओ, कुछ बीच भी बेस हो गया, एक एक लोगों के पास 4 4 एनजीओ काम कर रहे हैं। चैरिटी डोनेशन के नाम, डोनेशन लिया जा रहा है एनजीओ के नाम पे। कई सारे स्कैम भी हुआ, कई सारे खुलासे भी हुए। क्या लग रहा है एनजीओ जो
मुख्य तौर पे सोशल एक्टिविटी को लेकर बात करना था, एनजीओ को लेकर। कहीं ना कहीं चैरिटी और मनी लॉन्ड्री और ब्लैक को व्हाइट करने को लेकर एक बड़ा जो है प्लेटफॉर्म बनता गया एनजीओ। देखिए, मेरी पर्सनल बात करेंगे तो मैं आपको ये बोलूंगी कि सेवा के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको समय की जरूरत है। अगर आपके पास टाइम है तो आप किसी की हेल्प जरूर कर देंगे, आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप पैसों से ही किसी की सेवा कर सकते। हमें रोड साइड में कोई आदमी मिल रहा है, वो बीमार पड़ा है या किसी भी हालत में पड़ा है, तो हम उसको ले जाके कम से कम सरकारी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। फिर उसको ले जाकर, उसको नहीं होगा तो इतने शेल्टर होम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उसको वहां पे रख सकते हैं। इतनी हेल्प भी अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई एनजीओ या फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। इस तरीके से भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बाकी काला धन ये सब, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो है, मैं ये जितना सोचती हूँ कि किसी की मदद करने के लिए हमको फंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस बेस में काम कर रही हूँ इसलिए मुझे पता है। आप किसी के पास जाके उसकी चार बात भी सुन लेना, अगर वो दुखी है तो वो उसमें भी खुश है कि कोई मेरी बात तो सुन रहा है, कोई सुन रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ लोग घर में इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि फैमिली का ऐसा माहौल होता है कि वो एक दूसरे को अपनी बातें नहीं बता पाते। तो लोग इस तरीके से भी एक, अब मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए किसी के फंड की जरूरत है या कुछ। और अगर आप काम करेंगे तो आपको पास भगवान कहीं ना कहीं से वो चीज उपलब्ध करा ही देगा कि आप वो काम कर सकें। हो इसे सरकार भी पूरी तरह से सपोर्ट करती है। क्या प्रोग्राम आगे आप लोग का, क्या प्रोग्राम है आपके एनजीओ के बैनर तले, किस तरह की, क्योंकि आप शेल्टर होम तो चला रहे हैं लेकिन हम लोग देखते हैं जी कि एजुकेशन, हेल्थ, इस सेक्टर में भी कई सारे काम कर, कई एनजीओ काम कर भी रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। कई जगह पे जहाँ पे सरकार की भी पहुंच नहीं होती वहाँ पे एनजीओ काम कर रहे हैं, उनके वॉलंटियर काम कर रहे हैं। किस तरह की योजना आपकी आगे, प्रोग्राम किस तरह की रहेगी? आगे की योजना में यही रहेगा कि जितने से जितने लोगों को, मैं ये सोचती हूँ कि लोगों को पैसे ना देके कुछ रोजगार दिया जाए कि वो काम करें। आप पैसे देंगे कल को खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उनको काम देंगे तो वो निरंतर करते रहेंगे। हम पैसे देने में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, या कोई भी, हम कुछ भी, हमारी जो संस्था है वो मेन रोजगार पे काम करती है। चाहे अगर वो सिंगल महिला हो और या विडो हो या फिर कोई दादी है, अगर उसको कोई भी प्रतिभा है तो हम उसके काम को आगे बढ़ाने की ट्राई करते हैं। या अगर कोई भी विकलांग भाई है हमारा, कोई दादा है, तो को हम कैबिन बना के देते हैं। वो जिस तरह का काम कर सके उस तरह में हम उनकी हेल्प करते हैं कि वो काम करें, फ्री नहीं बैठे। अगर वो फ्री बैठेंगे तो वो चार चीजें सोचेंगे और अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। वो कुछ करें, रोजगार करें, तो जिससे वो चार लोगों से मिलेंगे, उनका संपर्क होगा, काम होगा, उनके पास चार पैसे आएंगे जिससे वो अपने घर परिवार को संभाल सकते हैं। चलिए, अंत में मेरे दर्शकों से या फिर आप सूरत को लेकर अगर बात करें, सूरत वासियों को लेकर, तो क्या कहेंगे अपने एनजीओ के बैनर तले? मदद करना है तो जैसा कि आप बता भी रहे हैं जो कि एनजीओ की जरूरत नहीं है, फंड की जरूरत नहीं है, आप मदद कर सकते हैं, क्या अपील करेंगे? अलग अलग तरीके से अलग अलग सुविधाएं यहाँ पर हैं। सूरत जैसी सिटी में अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल्स हैं, और बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जो सरकारी तौर पे चलते हैं। अगर आपको रोड साइडेड कोई मिल रहा है, कोई तकलीफ में दिख रहा है, तो कम से कम आप रुके, उनसे बात करें, उनकी तकलीफ जाने, थोड़ा सा समय दें, उनको जिस तरीके भी से भी मदद हो सके कर दें। 150 रुपए अगर आपके पास है, आपको लगता है कि वो नीडी है, तो आप दे सकते हैं। और अगर आपके पास भी नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना है आप कम से कम उसे उस स्थान से उस स्थान पहुंचा दीजिए, दूसरी जगह से कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। तो हमारे साथ हेल्प ड्राइव फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी पूजा जी थे, जो बता रहे थे एनजीओ के बैनर तले कई एनजीओ चल रहे हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया अपने इंटरव्यू में, जो कि कई एनजीओ मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है, लेकिन कई, जैसे कि इन्होंने बताया है, जो कि जो काम है, सोशल एक्टिविटी है, उसमें जरूरी नहीं है जो कि एनजीओ और फंड की जरूरत हो। अगर आप करना चाहते हैं, सरकार की कई स्कीम है, कई योजना है, हॉस्पिटल हैं, एजुकेशन को लेकर स्कूल हैं, वहां पहुंचाया जा सकता है, वहां उनको मदद किया जा सकता है। तो सिटीजन खास मुलाकात।